मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसमें कहा गया है? तो ये क्या है? एनसीईआरटी में ये कथन कहा गया है कि मूल्यांकन क्या है? एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में क्या हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मूल्यांकन होते हैं, तो मूल्यांकन क्या है? दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। ठीक है ना। मात्रात्मक जो है, गणित जो है वो मात्रात्मक होता है, और जो गुणात्मक है वो होती है शोध पद्धति, अनुभव, निर्णय, बुद्धि आधारित क्या होती है? ये क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं। ठीक है ना। बाल केंद्रित विधि कौन सी है? देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि बाल केंद्रित विधि कौन कौन सी है, तो इसमें हम जल्दी से क्या है समझ पाएंगे। तो योजना विधि, क्योंकि बच्चे जो है जब टीचर एक साथ बच्चों को योजना बनाने के लिए कहते हैं, तो योजना विधि क्या है? बाल केंद्रित है। समस्या समाधान विधि, एक दूसरे से आपस में इंटरेक्टिव करके, बातें करके जो है समस्या समाधान निकाला जाए, उसे क्या कहते हैं? बाल केंद्रित। खोज विधि, जब हम किसी चीज़ को के बारे में जानने के लिए हम उत्साहित होते हैं, या बच्चे एक दूसरे से जानने के बाद क्या करते हैं, वो क्या है? बाल केंद्रित है। प्रयोगशाला विधि, ये क्या है? बाल केंद्रित विधि है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी बाल केंद्रित विधि? योजना विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि, प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट हमारा शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी है? तो पहला है व्याख्यान विधि, और व्याख्यान विधि ही क्या है? सबसे पुराना मेथड है। ठीक है ना। टीचिंग का सबसे पुराना मेथड कौन सा है? व्याख्यान विधि ही है। तो शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी है? व्याख्यान विधि, ऐतिहासिक विधि और प्रदर्शन विधि। ये सब क्या है? शिक्षक केंद्रित है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया है। किसने किया है? तो ये क्या है? स्टोलरो एंड डेविस के द्वारा। कब? 1965 में। नेक्स्ट है भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया? तो सूचना तकनीकी कानून जो है 18 अक्टूबर 2000 को क्या किया गया? भारत में लागू किया गया। समानता के लिए शिक्षा की बात किस आयोग में की गई है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई है, समानता के लिए शिक्षा की बात। तो ठीक है ना। कहेंगे इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? जहाँ पे भी टीचिंग की एजुकेशन की बात की जाती है, वहाँ पे क्या है? एनसीटीई ने क्या किया है? इसकी बात की है। किस आयोग की सिफारिश पर भारत ने एमसीक्यू परीक्षा पद्धति को अपनाया? तो ये कौन सी आयोग है? मुदालियन आयोग के उस सिफारिश पे क्या है? एमसीक्यू नाम जो परीक्षा है उसे अपनाया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।